अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। KVL टेक्निकल यूट्यूब चैनल फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम ये 12+12 का 11 mm का स्टार्टर है। ये लाइट बॉडी के अंदर आता है, एल्यूमिनियम बॉडी के अंदर। आप देख सकते हैं बिल्कुल पतला स्टार्टर है। इसका डेटा हम आपको शेयर करेंगे, आपको डेटा बताने वाले हैं। ये 36 से वाइंडिंग होकर आया है। और पिछली जो वीडियो हमारे 12+12 की जो स्टार्टर की है, तो उसके अंदर हम 37 से बताया था 11 mm का क्रॉम्पटन का जो पतला वाला स्टार्टर था 11 mm का। तो कंपनी से 140 ग्राम वेट के अंदर आता है 34 नंबर से। अब ये कंपनी से 36 से वाइंडिंग होकर आया है, तो इसी का डेटा हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे एक हम काइल ले चुके हैं, क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमारे एक व्यूवर ने हमसे पूछा था कि 190 ग्राम कापर क्या भाई कम नहीं है क्या, इससे फ़ैन का स्पीड बन पाता है या उसका लाइफ किस तरह से रहता है। तो इस तरह से डाउट को उन्होंने जाहिर किया है। तो उन्हीं का डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए आज का जो वीडियो है, कि हमें भी आपको भी अच्छी तरह से पता चले जो कंपनी से जो पंखे वेंडिंग होकर आते हैं 11-12 mm के, 11 mm के, 13 mm के, जो लाइट बॉडी के अंदर, एल्यूमिनियम बॉडी के अंदर, और उसके अंदर टर्न्स कितने रहते हैं कंपनी की तरफ से, और कापर कौन सा गेज का रहता है, और उसका वेट कितना ग्राम का रहता है। तो ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, और आपका जो डाउट रहते हैं वो भी इस वीडियो के ज़रिए से दूर होना चाहिए। इसी वजह से आज का जो वीडियो है, पहला हम रनिंग में से कायल ले लिया है और एनसी टिनर उसके ऊपर थोड़ा इस तरह से डाल के हम पहला कायल को फ्री करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर वार्निश का पकड़ रहता है, उसको हम पहला छुड़ाना है, तभी जाके हमें काउंटिंग करना आसान रहेगा। इस तरह से एनसी टिनर है। ये हर एक पेंट के दुकान पे आपको मिल जाएगा। 100 रुपये का ये हाफ लीटर का आता है। इसे आप मंगवाएं, अपने दुकान के अंदर ज़रूर रखें। जब भी आप डेटा निकालना चाहते हो किसी स्टार्टर का, तो ये टिनर के बिना आप टर्न से आसानी के साथ काउंट नहीं कर पाओगे। तो ये हम ज़रूर इस्तेमाल करते हैं अपने दुकान के अंदर। तो इस तरह से जब तक हमारे कायल है बिल्कुल फ्री नहीं होते, हमारे टर्न से बिल्कुल खुल नहीं जाते, हमें काउंटिंग करने हमें ये नहीं लग जाता कि अब हम काउंटिंग कर सकते हैं, तब तक हमें इस तरह से टिनर डाल के कायल को इस तरह से फ्री करना होता है। अब यहाँ तक ऑलमोस्ट हमारा पूरा कायल फ्री हो चुका है। वार्निश का पकड़ है वो छूट चुकी है, अब पूरे तार हमारे खुल चुके हैं। अब यहाँ पे इसके स्टार्ट रनिंग का पहला हम काउंटिंग करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो पूरा कायल इस तरह से खुल चुकी है। 1 2 3 इस तरह से पहला हम काउंटिंग कर लेंगे। उसके बाद इसका टर्न्स हम बताएंगे। थोड़ा वीडियो को पहला हम पास करके पूरे टर्न्स हम काउंट करेंगे। अब यहाँ पे 100 का हम निशान बना लिया है। 100 है, ये 200, ये 300, ये 400, ऊपर ये 25 टर्न है दोस्तों। रनिंग के अंदर 425 टर्न लगे हैं कंपनी की तरफ से। हमें रनिंग काउंटिंग कर चुके हैं। अब इसी तरह स्टार्टिंग में से भी हम एक तार निकालेंगे, क्योंकि ये स्टार्टर आज 36 से वाइंडिंग होकर आया है। क्योंकि हमें ऊपर से ही इसका जो गेज है उसका अंदाज़ा हमें मिल रहा है। फिर भी हम बाद में आपको गेज भी चेक करके बताएंगे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग का भी हमने ये कायल ले चुके हैं। तो हमारी वीडियो के अंदर दोस्तों बार बार मैं इस बात के ऊपर तरफ आपको इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल जितने भी जो लाइट वेट के अंदर एल्यूमिनियम बॉडी के अंदर जो पंखे आते हैं, जो 55 वाट के, 50 वाट के इस तरह से रहते हैं, और उनके अंदर तार घट चुका है कंपनी की तरफ से ही। 190 और 200 के अंदर अंदर ही कापर उनका अंदर निकल के आता है। तो इसके अंदर 200 ग्राम, 220 ग्राम, 230 ग्राम इस तरह से कापर नहीं लगता। और 35 नंबर तो दूर दूर तक नहीं लगता। बहुत सारे दोस्त हमारे 35 से भी डेटा पूछते हैं। तो ना ये कंपनी से वाइंडिंग होकर आती है 35 से, ना आपको खुद 35 डाल के इसको वाइंडिंग करना है। अगर 35 डाल को वाइंडिंग करोगे तो उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, उल्टा आपको नुकसान होता है। स्टार्टर के अंदर हीट का इशू आता है, और तो आपका पैसे भी उसके अंदर ज़्यादा लगता है, क्योंकि 35 से तार है वो ज़्यादा लगने वाला है। अब इस तरह स्टार्टिंग के ऊपर थोड़ा टिनर डालेंगे, और यहाँ पे कायल को दोबारा हम फ्री करेंगे, ताकि हमें काउंटिंग करने वक्त में आसानी रहे। काम होता है दोस्तों, एक प्रोसेस का होता है। जो भी डेटा निकालना होता है उसका एक तरीका होता है, एक प्रोसेस रहता है। अगर उस तरीका आपको समझ में आ गया और प्रोसेस आपको समझ में आ गया, तो फिर आपके लिए डेटा निकालना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे स्टार्टिंग के टर्न भी हम काउंटिंग कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे ओरिजिनल जो वाइंडिंग रहता है वो तार को काट के फेंक देते हैं, फिर दोबारा डेटा मांगते फिरते हैं। तो इस तरह से ना करें। तो खुद को भी थोड़ा मेहनत के अंदर लगाएं, तभी जाके आपको अनुभव है वो प्राप्त होगा, और काम के अंदर आप खुद आगे बढ़ सकते हो। और इस तरह 100 के निशान बना लिया है। 300 है ऊपर के, ये जो टर्न से ये 70 टर्न से 370 टर्न से स्टार्टिंग के अंदर लगे हैं। रनिंग के अंदर 425 टर्न लगे हैं। इसी तरह स्टार्टिंग के अंदर 370 टर्न है ये लगे हैं। अब यहाँ पे हमने काउंटिंग कर चुके हैं। अब हमारा गेज चेक करना भी बैलेंस है, उस तरह कायल का वेट चेक करना भी बैलेंस है। अब वो भी हम आगे आपको चेक करके बताएंगे। अब यहाँ पे रनिंग के कायल है, हम कट कर चुके हैं। अब इसका
ये काइल से स्टार्टर से हम बाहर निकालेंगे और आपको वेट चेक करके बताएंगे। और रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर कितना कितना ग्राम का कापर है वो कंपनी तरफ से लगे है इसके अंदर। और एक और भी बात मैं आपको बताता चलूँ, जो भी 11 mm का रहता है 12+12 का, 11 mm, 12 mm, 13 mm, इस तरह के स्टार्टर के अंदर आपको एक ही डेटा डालना है। आपको डेटा उसको अलग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो रेशियो हमने आपको बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं, हम रेशियो के हिसाब से स्टार्टर वेंडिंग करते हैं, वेट के हिसाब से। यहाँ पे काउंटिंग का एलबी रनिंग का हम इसके अंदर डाल चुके हैं। अब यहाँ पहला रनिंग का वेट है वो हम चेक कर लेंगे। अब लो दोस्तों, अब आप ही बताओ। जैसा कि मैंने आपको बताते आ रहा हूँ सर मार के, तो 110 ग्राम कापर है ये रनिंग के अंदर लगा है कंपनी की तरफ से। 425 टन के अंदर हम 430 टन लगाते हैं, तब हमारा 110 ग्राम कापर है वो निकल के आ जाता है। जब भी हम आपको कोई बात बताते हैं उसके पीछे हमारा इतना सालों का अनुभव रहता है, और दूसरा उसके ऊपर हमारा एक्सपेरिमेंट रहता है। पहला हम जानकारी हम खुद प्राप्त कर लेते हैं, जो जानकारी हमारे लिए सही रहती है वही आपको देते हैं, क्योंकि हम खुद दुकान चला रहे हैं। अगर कोई हम गलत डेटा डालते हैं, कोई हमें डेटा डालने पे हमें खुद कुछ अंदर कुछ इशू आती है, तो हमारा दुकान का ही इमेज है उसका जो वो डैमेज होता है। तो इस तरह से हम नहीं करते, और आपको भी इस तरह के जो गलत जानकारी है हम वो नहीं देते, क्योंकि उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हम आपको जानकारी देंगे वो ईमानदारी से देंगे, जेन्युइन जानकारी देंगे, ताकि आपको भी हमारे ऊपर भरोसा आ सके और ख़ुद आप भी काम के अंदर आगे बढ़ सको। ये नीयत रहती है हमारी। अब यहाँ पे काउंटिंग का भी हम दोबारा डाल लेते हैं। अब स्टार्टिंग का भी हम आपको वेट चेक करके बताएंगे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग का वेट निकल के आया 76 ग्राम आया है। अब यहाँ पे 4 ग्राम कम आ चुका है। क्यों कम आया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो टर्न्स है 370 है, हम जो टर्न डालते हैं 380 डालते हैं। अगर इसके अंदर 380 डालते हैं तो फिर 4 ग्राम कापर भी आपका उसके अंदर लग जाता है, तब जाकर ये 80 ग्राम बन जाता है। तो इस तरह से 380 430 का जो हमारा डेटा रहता है बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब यहाँ पे टोटल वेट भी एक बार चेक कर ले, 187 ग्राम आ चुका है। हम कितना ग्राम आपको कापर बताया था, 190 ग्राम कापर बताया था। तो 3-4 ग्राम का कापर इसलिए कम हुआ कि स्टार्टिंग के अंदर 10 टन कंपनी की तरफ से कम लगे हैं। अगर आप इसे 380 430 के अंदर आप वेंडिंग करते हो तो आपका 190 ग्राम कापर उसके अंदर आराम से लग जाता है। कोई उस वीडियो आपको अब तक नहीं देखा तो आई बटन के अंदर उसका लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हो 12+12 के। अब यहाँ पे एक बार स्लॉट का जो डिज़ाइन है वो भी आप गौर करें। इस तरह का राउंड शेप के अंदर स्टार्टर आया है, बिल्कुल पतला स्टार्टर 11 mm का। कुछ स्टार्टर इसके अंदर ऐसे भी रहते हैं बिल्कुल पतले आते हैं, 10 mm के भी आ जाते हैं। क्रॉम्पटन कंपनी का ज़्यादातर वो देखने को मिलते हैं, तो उससे 37 से वेंडिंग होता है वो स्टार्टर। 140 ग्राम कंपनी से ही वो वेट निकल के आता है 37 नंबर से। उसका डेटा भी ऑलरेडी उस वीडियो के अंदर मैं आपको दे चुका हूँ, जाके आप वीडियो को वॉच करना आई बटन के अंदर, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको डाल दूँगा। तो यहाँ तक इस तरह का स्लॉट का डिज़ाइन है वो इसके अंदर आ चुका है। तो छोटे होल का शाफ्ट के अंदर ये स्टार्टर आता है। इसके अंदर जो मोटा होल का शाफ्ट रहता है, बड़ा होल का शाफ्ट है वो नहीं डलता, ये बात को भी आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे इसका भी एक बार आपको चेक करके बताता हूँ, एक बार उसको भी आप देख लें, इसको भी आप ऑब्ज़र्व करें। ये बिल्कुल पतला शटर है, 11 mm का शटर है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये 11 mm का है। अब आगे चल के इसका डेटा SW है, वायर का गेज है, हम वो भी आपको चेक करके बताएंगे। क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इसका अंदर 36 नंबर का तार है वो लगा है, क्योंकि तार से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है। फिर भी एक बार आपका जो डाउट है वो भी आपको दूर हो जाए, क्लैरिफाई हो जाए। तो इस वजह से हम रनिंग में से एक तार को लिया है, पहला उसका एनामिल है और जला लेते हैं। कुछ चीज़ें रहते हैं दोस्तों, डेटा निकालने के वक्त में आपको ज़रूर दुकान के अंदर रखना है, थोड़ा आपको इन्वेस्टमेंट भी वो करना है। अगर वाकई में आप वेल्डिंग के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, आप खुद का अपना कुछ जानकारी नॉलेज प्राप्त करना चाहते हो, अनुभव प्राप्त करना चाहते हो, तो कुछ चीज़ें हैं आप ज़रूर रखें। एक आप वेट का स्केल रखें, ये ऑनलाइन के अंदर आपको आसानी से मिल जाएगा, 300 रुपये के अंदर अंदर ही। एक आप ज़रूर ये स्क्रू गेज रखें, जो स्क्रू गेज मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो ये स्क्रू गेज भी आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। अब इसको भी आप ज़रूर रखें। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.19 mm बता रहा है, मतलब ये 36 है। तो स्टार्टिंग के अंदर भी सेम वही गेज है।
तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।